बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण निकालना। गति के 3 समीकरण हैं जिनको हम एक एक करके निकालेंगे। क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, त्वरण को हमने ए से दर्शाया था। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, उसका त्वरण एक समान है। यदि उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है u और t समय के पश्चात उस वस्तु का वेग हो जाता है v, उसका त्वरण है a और s है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो हम निकालेंगे पहला समीकरण। पहला समीकरण हमें संबंध दर्शाता है वेग और समय में, जो क्या कहता है v बराबर u जमा at। अब हमें इसको निकालना है v बराबर u जमा at। हमने इसके लिए एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में हमने x अक्ष पर समय लिया, y अक्ष पर हमने लिया वेग। वेग की यूनिट है मीटर प्रति सेकंड और समय की सेकंड। ये क्या दर्शाता है, ओ ए वाला पार्ट, कि ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है और ये एक समान त्वरण से चल रही है। ओ ई वस्तु का अंतिम वेग यानी v, t समय है जो किसके बराबर है, ओ सी के। अब यहाँ से हम देखते हैं बी सी किसके बराबर है, बी डी जमा डी सी। बी सी बराबर बी डी जमा डी सी। अब डी सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर। ओ ए के बराबर ये कितना है, यू। तो बी सी बराबर बी डी जमा ओ ए। लेकिन बी सी ये पूरा किसके बराबर है, ओ ई के बराबर। ये कितना है, वी। वी बराबर बी डी जमा यू। तो बी डी किसके इक्वल आ गया, वी माइनस यू। अब हमें पता है त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन किसके इक्वल होगा, बी डी बटे ओ सी। बी डी हम निकाल चुके हैं, तो ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी माइनस यू बराबर ए टी एंड वी बराबर यू जमा ए टी। तो ये हमारी पहली समीकरण निकल गया। ये है गति का पहला समीकरण। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा समय और स्थिति में संबंध को दर्शाता है। समय को हम t से दर्शाते हैं और स्थिति को s से। तो s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। हम यही ग्राफ लेंगे। इस ग्राफ से हम क्या देखते हैं, s तय की गई दूरी किसके बराबर आएगी, ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल जमा समकोण त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ गुना ओ सी जमा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ए डी गुना ऊंचाई बी डी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि S बराबर ए ओ गुना ओ सी जमा 1/2 गुना ए डी गुना बी डी। तो यहाँ से S बराबर आ गया U गुना टी जमा 1/2 गुना ए डी की वैल्यू है टी और बी डी किसके बराबर है, V माइनस यू। हमें पता है V माइनस यू बराबर ए टी होता है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे ए टी। S बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये गति का दूसरा समीकरण है। अब हम गति के तीसरे समीकरण पे आते हैं। गति का तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या फिर वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। वेग को हम दर्शाते हैं u या v से और स्थिति को s से। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब जैसे कि हमने दूरी के लिए सूत्र निकाला था, दूरी के लिए सूत्र क्या था, ये ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था, लेकिन अब हम इसको लेंगे समलंब। S बराबर समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है, 1/2 गुना 2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुना इनके बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का योग ओ ए जमा बी सी गुना इनके बीच की लंबवत दूरी ओ सी बटे 2। तो S किसके बराबर आ गया, यहाँ से S बराबर 1/2 गुना ओ ए की वैल्यू है U, बी सी की वैल्यू है V, ओ सी की वैल्यू है T। तो S बराबर 1/2 गुना U जमा V गुना T। अब हमें पता है पहला गति का पहला समीकरण क्या कहता है, V माइनस यू बराबर ए टी। तो T किसके बराबर आ गया, V माइनस यू बटे ए। तो S बराबर 1/2 गुना, इसको हम लिख लिया V जमा U गुना T की वैल्यू हमने निकाली V माइनस यू बटे ए। तो S कितना आ गया, 1/2 गुना
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसके लिए हमने मैथ का सूत्र लगा दिया, ए जमा बी गुणा ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एस बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटे ए, ये ए भी है इधर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2as। ये है गति का तीसरा समीकरण। आज आपका होमवर्क है, आपको ये तीनों समीकरण लिख के देखने हैं एवं याद करने हैं। थैंक यू।